यार पार्टी, मैंने सुना है मिडल ईस्ट में इस 2 ऐप के ज़रिए हम कुछ भी खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के साथ। और मैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में हूँ और मैं लेने जा रहा हूँ एक स्मार्टफ़ोन इंस्टॉलमेंट में। और क्या प्रोसेस होगा मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा और तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा, कुछ भी लेने से मुराद भाई ये नहीं है कि इस ऐप के थ्रू हम लोग व्हीकल्स और प्रॉपर्टीज़ भी ले लें। इसके अलावा होम एसेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और किचन एसेसरीज़ है, वो हम इस ऐप्स के थ्रू इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। इसके अलावा पार्टी इसी ऐप के थ्रू लोग एयर टिकट्स भी ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, और तो और भाई अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। वैसे ये जो 2 ऐप्स हैं भाई, ये आपको ऑफ़र करती है कि आप सब मिडल ईस्ट में कुछ भी खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। उसकी जो पेमेंट है वो आप 4 आसान इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हो। तो पार्टी, कुछ भी इंस्टॉलमेंट में लेने से पहले भाई इन दोनों ऐप में से किसी एक ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद इस पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने नाम का। फिर अकाउंट बनाने के बाद इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, अपना आईडी नंबर वगैरह ऐड करके। उसके बाद भाई पेमेंट मेथड में अपना डेबिट कार्ड वगैरह या जो भी आपके पास है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद पार्टी, अब ये हमारी ऐप तैयार है कुछ भी चीज़ें इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए। अब हम सर्च करेंगे आउटलेट के, किस आउटलेट की वेबसाइट पे जाके यार हम कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। वो आउटलेट्स जो टैबी और टमारा यानी कि इन दोनों ऐप्स को सपोर्ट करता हो। तो वैसे तो सऊदी अरेबिया में बहुत सारी आउटलेट्स है, तो मैं इनमें से सेलेक्ट करूँगा जरीर बुक स्टोर। जरीर बुक स्टोर यार पार्टी मिडल ईस्ट में काफ़ी, सऊदी अरेबिया में काफ़ी फेमस है। मुझे इसके प्राइस काफ़ी अच्छे लगते हैं। तुम लोग चाहो तो कोई और स्टोर भी ले सकते हो, प्रोसेस सेम ही होगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और देखते हैं किस तरह से इसको इंस्टॉलमेंट पे हम ले सकते हैं। तो पार्टी, गूगल में भाई हम आके जरीर लिखेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट इसकी आ जाएगी। इस वेबसाइट को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च बार पे जाके जो स्मार्टफोन हमें चाहिए उसका मॉडल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद भाई वो स्मार्टफोन्स के सारे जितने भी कलर्स में है, जितनी भी इसकी मेमोरीज और रैम्स है, वो सब आ जाएंगे। उसमें से हम अपना वाला सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके प्राइस यहाँ पे आ जाएंगे। प्राइस आने के बाद नीचे वाले इस जगह पे आके इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, एरो पे। तो हमें सारे फाइनेंस का जो इंस्टॉलमेंट की जो ऑफर्स है कंपनीज़ की वो दिख जाएगी, जिसमें से क्वारा फाइनेंस है, टैबी है, टमारा है। क्वारा का की तरफ जाओगे तो भाई हैवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा टैबी और टमारा में देख सकते हो आप लोग 4 मंथ में आप इस मोबाइल की अमाउंट दे सकते हो 462 रियाल पर मंथ में। तो हम लोग टैबी यूज़ करेंगे। तो उससे पहले भाई थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखेंगे हमें कुछ क्या मिला है गिफ्ट पे। तो हमें एक ये चार्जर का अडॉप्टर मिला है जो 99 रियाल का जैसा गिफ्ट मिल रहा है। इसके अलावा थोड़ा और नीचे आके इस चीज़ की क्लैरिफाई कर लेना कि यार आपके प्रोडक्ट के साथ कोई और एसेसरीज़, कोई और चीज़ तो नहीं जुड़ गई जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 3 और एसेसरीज मेरे साथ जुड़ गई है। एक तो ये फ़ोन का होल्डर है जो 24 रियाल का है। इसके बाद एक ग्लास प्रोटेक्टर है, आई थिंक मोबाइल केस है जो 79 रियाल का है। इसके अलावा भाई एक मोबाइल प्रोटेक्टर है जो 99 रियाल का है, जो मुझे ज़बरदस्ती चिपकाया जा रहा है। तो खैर इसको यहाँ से हम लोग भाई ऐसे अनचेक कर लेंगे। चेक करने के बाद भाई हम फिर से ऊपर आएंगे, एक दफ़ा फिर से कंफर्मेशन कर लेंगे सारी चीज़ों की। और उसके बाद ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे भी ये फ़ीस की वगैरह मांग रहा है, तो इस हमें नहीं चाहिए जरूरी प्रोटेक्शन। इसके अलावा प्रोसीड विदाउट द प्रोटेक्शन पे क्लिक कर देंगे और ये भाई हमारे कार्ट पे ऐड हो जाएगा। इसको क्लोज करेंगे। फिर जो ऊपर कार्ट का आइकन है उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक तो फ्री है और दूसरे की पेमेंट करनी है। सब कुछ अगर कंफर्म करने के बाद भाई हम चेकआउट पे क्लिक कर देंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भाई हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर वो ये मांगेगा, वो हम इसको देंगे। जैसे ही देंगे तो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा मोबाइल पे, वो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद भाई मुझे अपनी ईमेल डालनी है। ईमेल के बाद आपका नाम, और यहाँ पे आप चेक करो या ना करो वॉटेवर, मैंने तो नहीं की। इसके अलावा देखें डिलीवरी और कलेक्शन 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर मैं डिलीवरी में इसका सेलेक्ट है और मेरे जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 29 रियाल आ रहे हैं। अगर मैं कलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये हट जाएंगे। और कलेक्शन का मतलब ये है कि भाई दरीर बुक जो स्टोर है भाई ये रियाद शहर के हर इलाके में, हर एरिया में है। तो मैं यहाँ पे आके मैप पे आके अपना जो करीबी एरिया है मेरे, वो मैं सेलेक्ट करूँगा। मैं इस वक्त रहता हूँ नसीम में। तो नसीम के पास जो ये मेरा जरीर बुक है उसको ढूंढेंगे भाई, ढूंढेंगे तो यही एक स्टोर मेरे करीब है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं इस पर, अगर आप कोई और आपका ऑर्डर पिकअप करेगा तो यहाँ पे चेक लगा देना भाई।
नहीं तो अगर आप ही पिकअप करो तो कंटिन्यू टू पेमेंट में क्लिक कर देना। कंटिन्यू टू पेमेंट में क्लिक करने के बाद पार्टी यहाँ पे सारे पेमेंट मेथड के ऑप्शन आ जाएंगे कि अपना पेमेंट आप किस तरह से करोगे। तो मेरा जो है वो थर्ड वाला है, टेबी टू टमारा वाला, तो मैं उस पर चेक करूँगा। और अब इसमें पूछ रहा है टमारा या टेबी, तो मैं टेबी पे क्लिक करूँगा। और टेबी की देखें ये मेरे पास सारी जो है मेरी इंस्टॉलमेंट वो यहाँ पे आ गई 4 महीने की। खैर उसके बाद थोड़ा और नीचे आके देखेंगे तो भाई मुझे जो है 55 रियाल का प्रोटेक्शन प्लान है, 2 महीने का कम से कम, वो मुझे लेना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती की चमाट है भाई मेरे ऊपर। खैर कोई बात नहीं, ये लेके हम बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद भाई ये अब हमारे टेबी जो मेरे मोबाइल में जो ऐप है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो कनेक्ट कैसे करेगा, एक मुझे OTP आएगा मेरे मोबाइल में, और वो OTP जब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तब ये मेरा पेमेंट का प्रोसेस है वो आखिरी यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस वक्त मुझे भाई जो मेरी पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो थोड़ी बढ़ गई है, वो हो गई है भाई 480। अच्छा, इस वक्त तीन पेमेंट मेथड यहाँ पे दे रहा है। 3 में से एक नंबर 1 में जो है वो 634.66 पैसा पर मंथ है, और जो दूसरी है वो 4 पेमेंट्स है, वो 480 रियाल 76 पैसा है जो मुझे हर महीने देनी है। हर महीने नहीं देनी, इसमें इस वक्त इन्होंने जो है 19.4 रियाल इन्होंने अपनी कोई सर्विस चार्जेस जो हिडन चार्जेस हैं वो अप्लाई किए हुए हैं इसमें। खैर कोई बात नहीं, 4 पेमेंट प्लान को सेलेक्ट करके हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद मुझे एक कॉल आएगी टेबी की तरफ से, जिसमें मुझे प्रेस 1 करके भाई इस बात को कंफर्म करना है कि हाँ भाई मैंने ये सेलफोन इंस्टॉलमेंट पे टेबी के थ्रू लिया है। जैसे ही वो क्लिक मैं कंफर्म करूँगा उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा और मेरा पेमेंट प्लान सेलेक्ट हो जाएगा कि मैंने 4 वाला लिया है। उसके बाद मेरा देख सकते हो वीज़ा कार्ड ऐड है इसके अंदर ऑलरेडी ऐप के अंदर ही मोबाइल में, तो उसने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आके फिर मैं पे नीचे जो अमाउंट लिखी हुई है उस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो कितना वेट कराते हैं भाई ये लोग, अभी चल रहा है। उसके बाद मुझे एक बार कोड वगैरह ऑर्डर इशू हो जाता है, और जो शिप का एस्टीमेट है वो यानी कि मुझे 2 घंटे के बाद मुझे कह दिया जाएगा कि भाई आप अपने करीबी स्टोर से जाके ये स्मार्टफोन उठा लें। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान भाई मैंने अपने स्मार्टफोन का जो मॉडल है और जो उसका शेप है उसको मैंने ब्लर किया हुआ है, जानबूझ के मैंने ब्लर किया है भाई। वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा मैंने क्यों किया हुआ है। वैसे यार छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मैंने महंगा फ्लैगशिप मोबाइल नहीं लिया भाई, मैंने बहुत ही सिंपल सा स्मार्टफोन लिया है। ये स्मार्टफोन पिछले 1 साल से मेरी नज़र में था और इसको मैं लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले 1 साल पहले मैं पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में मैं इसको नहीं ले पा रहा था। यहाँ पे मुझे सऊदी अरबिया में आए हुए 3 महीने हो गए, और 3 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं इसको इंस्टॉलमेंट में ही सही लेने की सख्त रखता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पार्टी मेरे अकाउंट से ये अमाउंट कट चुकी है, और मुझे शरीर से एक मैसेज भी आया हुआ है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है, जो पार्सल है, वो अभी ऑन प्रोसेस है। जैसे वो कंफर्म हो जाएगा तो आपको एक OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा, और उस OTP के थ्रू फिर आप अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने करीबी स्टोर से जाके ले सकते हो। तो पार्टी 1:30 बजे मैंने इस मोबाइल को इंस्टॉलमेंट पे लेने के लिए अप्लाई किया था टेबी के अंदर, और अभी बज रहे हैं 3:30, और 3:30 बजे मुझे एक और मैसेज आ गया है जिसमें मेरे पास मेरा OTP, मेरा जो प्रोडक्ट का जो कोड है, वो मेरा जो परचेजिंग ऑर्डर है उसका कोड है, वो सब मुझे मिल गया है। और मुझे कहा गया है कि भाई आप अपने करीबी स्टोर पे जाके किसी को ये दिखा के, किसको मुझे नहीं पता, हम जाएंगे किसी को दिखाएंगे और ये अपना जो स्मार्टफोन है वो अपने हैंड ओवर कर लेंगे। तो पार्टी फाइनली भाई मोबाइल हाथ पे आ गया है, मोबाइल मैंने पिक कर लिया है। अब मैं रियाज में नसीम में रहता हूँ, तो भाई नसीम में जरीर बुक खुरेस रोड की ब्रांच में था, तो वहाँ गया, वहाँ जाके पिक किया। ऐसा यार बड़ा आसान प्रोसेस था, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस वहाँ गया तो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को पिक करने का अलग ही काउंटर था, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। मैं वहाँ गया उनके पास, तो भाई मैंने मैसेज दिखाया, कंफर्मेशन शिपमेंट नंबर कोड वगैरह दिखाया। मैंने मुझे एक पेपर में सिग्नेचर लेके मुझे ये मेरा जो स्मार्टफोन था मेरे हैंड ओवर कर दिया। यार प्रोसेस यार बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि जिस स्मार्टफोन में पिक मेरी पिछले 1 साल से नज़र थी वो मेरे हाथ में ऐसे चुटकी बजाते हुए आ गया। ज़बरदस्त।
अब इतना आसान प्रोसेस है, उसको देख के यकीन भी नहीं आ रहा है, हम आदी नहीं है ना। मुझे लगा हमारा वाला ही हाल होगा यहाँ पे, कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट में अप्लाई करने के लिए भाई 4 चक्कर खाने पड़ेंगे, इससे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप वगैरह दिखानी पड़ेगी, 2 गवाह लेके जाने पड़ेंगे, उनका एक नुमाइंदा हमारे साथ हमारे एरिया में हमारे घर पे आएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। और चीज़ हाथ में आने से पहले पार्टी पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है हमारे यहाँ कि भाई ये कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। और यकीन करो पार्टी, जब वो चीज़ हाथ में आती है ना, तो उसको हासिल करने की जो कोई खुशी ही नहीं रहती, ये इतनी खुआरी होती है हमारे यहाँ। तो मुझे लगा ऐसा ही कुछ प्रोसेस भाई यहाँ पे भी होगा, लेकिन यार यहाँ का प्रोसेस यार अमेजिंग है, मज़ा आ गया। घंटों के अंदर मेरा केस वेरीफाई हो गया और मेरी चीज़ मेरे हाथ में आ गई। अच्छा, इतनी सहूलत, इतनी आसानी होने का सबसे बड़ा नुकसान पता है यहाँ पे क्या है? मैंने यहाँ पे परदेशियों को है ना, उनके पाँव उनकी चादर से बाहर निकलते हुए देखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ यार ये गलत है। अब इतनी सहूलत होने के बाद यहाँ पे हर किसी ने, तकरीबन हर किसी ने महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लिए हुए हैं, आईफोन लिए हुए हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको जानबूझ के बढ़ा दिया है और इसका हैवी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ बहुत पहले कि यहाँ पे हर किसी के पास आईफोन क्यों है। लोअर सैलरी वाला और हायर सैलरी वाला दोनों ने आईफोन रखे हुआ है। और मुझे नहीं पता हायर सैलरी वाला इसका हैवी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है कि नहीं, लेकिन यार डेफिनेटली लोअर सैलरी वाला वो इस आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसने शशकों के लिए और बरमबाजी दिखाने के लिए उसने ये आईफोन हैवी इंस्टॉलमेंट पे उठाया है, जो कि मैं कहता हूँ गलत है। अगर मैं अपना बताऊँ ना तुम लोगों को पार्टी, तो मैं भी Z Fold 7 की तरफ चला गया था, क्योंकि टैबी की एक ऑफ़र थी, टैबी 10 पेमेंट प्लान ऑफ़र कर रहा था। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिसमें टैबी 10 पेमेंट प्लान ऑफ़र कर रहा है, यानी कि आप इसकी जो अमाउंट है उसको 10 पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हो। तो उसमें कुछ फ्लैगशिप फ़ोन्स भी थे, और उसी वजह से यार मेरा भी मन ललचाया और मैं Z Fold 7 की तरफ चला गया था। और यकीन करो बड़ी मुश्किल से अपने आप को खींच के वापस लाया। और पार्टी, इस पूरी वीडियो में भाई मैंने इस स्मार्टफ़ोन को हाइड रखा था। उसको हाइड रखने की वजह ये थी भाई कि इस वीडियो पे मैंने इंस्टॉलमेंट में लेने का प्रोसेस बताया था, स्मार्टफ़ोन की अनबॉक्सिंग का नहीं बताया था। तो पार्टी, नेक्स्ट वीडियो के थंबनेल में ही तुम लोगों को इस स्मार्टफ़ोन का नाम पता चल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में ही तुम लोगों के साथ मिल के मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और ये भी बताऊँगा भाई कि मैंने क्यों ये लिया है ये वाला सेल फ़ोन, मैं क्यों इस फ्लैगशिप की तरफ नहीं गया जबकि मैं ले सकता था, अच्छी ऑफ़र थी। तो कहने का मकसद ये है पार्टी कि इस तरह की ऑफ़र्स आने से ना देखो इंसान का मन ललचा जाता है। हम आउटलेट्स पे जाते हैं, चीज़ों को हाथ पे लेते हैं, हाथ पे लेने के बाद उसको खरीदने की चाहत जागती है, और जब नहीं खरीद पाते हैं तो हैवी इंटरेस्ट पे करने की तरफ हमारा ध्यान जाता है, या तो फिर टैबी 10 जैसी ऑफ़र्स की तरफ जाने का जाता है। और इसी वजह से यार इन लोगों का जो अपने परदेश में आने का जो असली मकसद होता है वो उससे हट जाता है। तो मैं ये कहता हूँ भाई, थोड़ा अपने अंदर कंट्रोल रखो, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको बढ़ाओ मत। हाँ, जो ज़रूरत है उसके मुताबिक वो चीज़, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करो, आगे मत जाओ। और अगर जाना है तो जाओ, भाई मर्ज़ी तुम्हारी है, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को देखा है कि भाई वो अपनी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो उस चीज़ को, लेकिन फिर भी उसको हैवी इंटरेस्ट पे उठा लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चीज़ों को यहाँ पे इंटरेस्ट पे ले लिया तो फिर आप अपने मुल्क, अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं, चाहे आपकी इंस्टॉलमेंट प्रोसेस अभी बाकी हो, तो भी आप अपनी कंट्री जा सकते हैं। लेकिन देखिए, देने तो हैं पैसे, पैसे देने तो हैं। तो इस तरह से तो मैं भी चाहता तो 10 मंथ तक इंस्टॉलमेंट पे करके एक महँगा फ्लैगशिप स्मार्टफ़ोन ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जब इंस्टॉलमेंट मेरी 4 मंथ में जब मैं ख़त्म कर सकता हूँ, और मैं एक अच्छी अच्छी जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो सकती है इस फ़ोन से, तो मैं क्यों महँगे फ्लैगशिप स्मार्टफ़ोन की तरफ जाऊँ।